The people of the Arctic regions are called the Inuit. So the people that live in the Arctic regions are called the Inuit because of there are no trees. वहाँ पे कोई दरख्त नहीं होते. The Inuit used to build their houses called the igloos out of blocks of snows. अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने ब्लॉक ऑफ स्नो के वो ब्लॉक बने होते हैं उनसे वो अपने घर बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं इग्लूज. मीन इट इज़ अ मेड अप ऑफ आइस क्यूब, अ ब्लॉक ऑफ आइस. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन इग्लू इन द आर्टिक सर्कल. नाउ दे लिव्स इन हाउसेज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल्स. और आजकल ये लोग ऐसे हाउसेज बनाते हैं जो इंसुलेटेड, जो महफूज होते हैं, ढांपे हुए होते हैं, और महफूज मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो बस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट नहीं करते. फॉर ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड अ कियाक्स. व्हाट इज मीन बाय कियाक्स? लाइट बोट मेड अप ऑफ एनिमल स्किन स्ट्रेच्ड ओवर अ फ्रेम. एक ऐसी बोट जो किसकी बनी होती है, एनिमल स्किन की बनी होती है, और वो क्या है, एक फ्रेम के ऊपर उसको स्किन को स्ट्रेच किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कियाक. तो फॉर ट्रांसपोर्ट कियाक यूज़ किया जाता है. नाउ दे आर आल्सो यूज मोटर बोट्स. और आहिस्ता आहिस्ता अब ये क्या है, मोटर बोट भी यूज़ कर रहे हैं. ऑन लैंड दे यूज स्नो मोबाइल्स एंड दे आल्सो यूज डॉग ड्रॉन स्लैजेस. और स्नो मोबाइल्स मीन्स बर्फ़ वाली गाड़ियाँ जो बर्फ़ पर चलती हैं, तो हम क्या कहते हैं, स्नो मोबाइल्स. एंड और ये और भी क्या यूज़ करते हैं, डॉग ड्रॉन स्लैजेस. डॉग ड्रॉन स्लैजेस मीन्स ऐसी गाड़ियाँ जो बर्फ़ पर चलती हैं जिन्हें डॉग्स खींचते हैं, ठीक है. तो उन्हें क्या कौन पुश करते हैं, डॉग. These strong furry dogs are called huskies. और ऐसे स्ट्रॉन्ग और फरी डॉग्स को हम क्या नेम देते हैं, huskies. The Inuit hunt seals. ये किस किस का शिकार करते हैं, सील्स जो हमारे पास ओशन में डिफरेंट एनिमल्स होते हैं. walruses, बर्फानी शेर, एंड whales एंड कैच फिश. और फिश को भी कैच करते हैं. इन द ओल्ड डेज Inuit यूज स्पीयर्स. पुराने ज़माने में ज़्यादातर ये क्या यूज़ करते थे, नेज़े वगैरह यूज़ करते थे. बट टुडे दे हैव गन्स एंड द हार्पून्स. और अब क्या है, इनके पास गन्स भी हैं. और उसके अलावा क्या यूज़ करते हैं ये लोग, जो मछलियाँ पकड़ने के लिए हमारे पास कांटा यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्पून्स. तो वो भी ये लोग यूज़ करते होते हैं. द नेक्स्ट इज़ अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज़ द रीजन अराउंड द साउथ पोल. ठीक है. अब आर्टिक क्या था, हमारे पास ऐसा पोल था जो कहाँ पे ऐसा रीजन था जो हमारे पास नॉर्थ पोल के अराउंड प्रेजेंट था. लेकिन अंटार्कटिका हमारे पास क्या है, ऐसा रीजन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साउथ पोल के अराउंड प्रेजेंट होता है. इट इज़ अ वास्ट आइस कवर्ड continent. This area is even colder than the Arctic, with the temperature dropping to as low as -87 डिग्री. इसका टेम्परेचर इतना लो होता है -87 डिग्री. और ये आर्टिक सर्कल से भी बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. आइसी विंड्स ब्लो एट स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर्स पर आवर. और पर आवर में हमारे पास बर्फ़ानी हवाएं चलती हैं जो कितनी किलोमीटर्स की होती हैं, 300 किलोमीटर्स पर आवर में होती हैं. इन 1911 a Norwegian scholar Roald Amundsen was the first man to reach the South Pole. फर्स्ट पर्सन जो साउथ पोल पे रीच हुआ था, his name was Roald Amundsen. Antarctica is a large continent separated from the nearest other land mass, South America, by nearly thousands kilometers of the roughest oceans in the world. अब ये क्या है, हमारे पास अंटार्कटिका डिफरेंट जो पास इसके लैंड्स हैं उनसे अबाउट 100,000 किलोमीटर जो है वो ओशन के डिस्टेंस पर है. जो हमारे पास क्या है, जिसमें साउथ अमेरिका साथ आता है, लेकिन दरमियान में एक रफेस्ट ओशन आता है अबाउट 1000 किलोमीटर का में सेपरेटेड है ये डिफरेंट पार्ट्स. तो इतना बड़ा ये अंटार्कटिका ओशन कॉन्टिनेंट है. This continent contains almost 90% of the world ice. और 90% ऑफ द वर्ल्ड आइस जो है, बर्फ़, वो हमारे पास कहाँ है, अंटार्कटिका रीजन में है. द फर्स्ट एक्सप्लोरर इन दिस रीजन फाउंड अ लैंड ऑफ आइस एंड स्नो. इट इज़ bitterly cold and there are frequent hurricanes.
अब यहाँ पे क्या, जो पहला एक्सप्लोरर जो इस जगह पे आया था उसने क्या कहा था कि ये हमारे पास एरिया कैसा है, आइस और स्नो वाला लैंड है, और इसने कहा था कि यहाँ जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, और ज़्यादा यहाँ पे समंदरी तूफान ज़्यादातर आते हैं बहुत ज़्यादा। Only a few hardy plants live through the short summers। जब हमारे पास क्या आते हैं, समर होता है, तो तब हमारे पास बहुत हार्डी प्लांट जो होते हैं बहुत कम वो ग्रो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर और प्लांट्स नहीं यहाँ पे होते हैं। बट सील्स, व्हेल्स एंड द पेंगुइन्स आल अलाइव हियर, देयर आर नो पेंगुइन्स इन द आर्टिक। लेकिन हमारे पास जो सील्स, व्हेल्स एंड पेंगुइन्स हैं वो यहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन आर्टिक सर्कल में कोई पेंगुइन्स नहीं है, ये सिर्फ अंटार्कटिका रीजन में है। ठीक है, so this is Roald Amundsen, which was the first person who reached the South Pole. ठीक है, in the central part of the Antarctica there are mountains which are 2000 to 3000 मीटर high। central part of the Antarctica में हमारे पास mountains हैं जिनकी height कितनी है, 2000 to 3000 मीटर high, इतने ये ऊंचे हैं। The mountains, snow, freezing temperature, deep ravines, shifting sheets of ice and possibility of blizzards make this part of the world the most difficult for anyone to explore। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर जो है वो बहुत माइनस में चला जाता है, और बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर है हमारे पास, और बहुत बड़े बड़े इसके अंदर आइस के अंदर बड़े बड़े घड़े हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस सब की वजह से ये जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है इसको बहुत मुश्किल हो सकता है कि इसको हम दरियाफ्त करें, इसको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है के लिए। पीपल ट्रैवलिंग टू दिस रीजन्स ऑफन सफ़र फ्रॉम द फ्रूट बाइट, और यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर आते हैं वो फ्रूट बाइट हो जाते हैं, मतलब फ्रीज़ हो जाते हैं, इतनी यहाँ पे ठंड होती है। ठीक है, फ्रूट बाइट इज कॉज्ड व्हेन एक्सट्रीमली कोल्ड अफेक्ट द फेस, फिंगर्स एंड द टोज। फ्रूट बाइट हमारे पास कब कॉज होता है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ठंड हो, और वो किसको अफेक्ट करे, फेस को, फिंगर को और क्या इसको, टोज को। ठीक है, तो फ्रूट बाइट इज कॉज्ड व्हेन एक्सट्रीम कोल्ड अफेक्ट द फेस, फिंगर्स एंड द टोज। Today, Antarctica is still uninhabited. Various countries have set up research stations there where scientists record the climate condition and try to find out more about the mysterious continent। अब यहाँ पर स्टिल टुडे अभी तक अंटार्कटिका में कोई मतलब लोग अनइनहिबिटेड है, यहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसके लिए रिसर्च स्टेशन यहाँ बनाए ताकि साइंटिस्ट इसकी क्लाइमेट कंडीशन को रिकॉर्ड कर सकें और इस कॉन्टिनेंट के बारे में जान सकें। There may be oil or valuable minerals here, but no mining is done as the Antarctic Treaty protects the environment of this region। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑयल के और बहुत सारे मिनरल्स के क्या है, हमारे पास मिनरल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे कोई माइनिंग वगैरह नहीं है, बिकॉज एज अंटार्कटिक ट्रीटी प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट फ्रॉम दिस रीजन। क्योंकि वहाँ का जो माहौल है अंटार्कटिक रीजन का वो इसको क्या करता है, ऐसा इसका मतलब इन्वायरमेंट ऐसा है अंटार्कटिक रीजन का कि हम उसकी वहाँ पे माइनिंग जाके नहीं कर सकते, तो उसको प्रोटेक्ट करती है कि यहाँ पे कोई भी माइनिंग नहीं होती है, वो मिनरल्स और ऑयल हो गया है वो वैसे ही रहता है। ठीक है।